नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज है। दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंड राइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूं। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बृहस्पति का तुला राशि में प्रवेश यानी कि ट्रांजिट ऑफ गुरु इन तुला राशि के बारे में विस्तार से बताता हूं। गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में मॉर्निंग में 6:53 AM पर प्रवेश करेगा और 11 अक्टूबर 2018 को रात के शाम के 7:19 तक तुला राशि में ही रहेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में शुभ फल देता है तथा शेष भावों में वो शुभ फल नहीं दे पाता है। तुला राशि जिसमें गुरु प्रवेश कर रहा है उसका स्वामी शुक्र है। गुरु की तरह शुक्र भी नेचुरल बेनिफिट, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन गुरु शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र गुरु को सम मानता है। शुक्र दैत्यों के यानी कि दानवों के गुरु थे तथा बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रहों में बृहस्पति को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। ग्रहों में बृहस्पति को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। बृहस्पति को धन, संतान, स्त्री के लिए पति, बड़ा भाई, भाग्य, धर्म, दर्शन, नीति, दर्शन, अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु का प्रभाव जिस भाव पर होता है उस भाव के कारक तत्वों के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है। सभी ग्रह जहां स्थित होते हैं वहां से 7वें भाव को दृष्टि देते हैं, लेकिन
3 ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, जिनमें मंगल और शनि भी हैं, तथा बृहस्पति देव को भी विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त 5वीं और 9वीं दृष्टि भी देता है। गुरु यदि कुंडली के लगन में स्थित हो तो कुंडली के 1.25 लाख दोष माफ करता है, क्योंकि लगन से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखता है। लगन से चरित्र, 5वें भाव से बुद्धिमत्ता, संतान, विद्या, 7वें भाव से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, डेली इनकम और 9th हाउस से भाग्य देखा जाता है। यानी जातक का चरित्र भी अच्छा है, विद्या अच्छी है, जातक बुद्धिमान है, जातक की संतान अच्छी है, जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा है, पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होता है, डेली इनकम अच्छी होती है, जातक का भाग्य बहुत अच्छा होता है, भाग्यवान होता है। बृहस्पति लगन में दिग्बली भी होता है। गुरु कुंडली के 5 मुख्य भावों का स्थायी कारक है। धन भाव का, संतान भाव का, भाग्य भाव का, कर्म भाव का तथा लाभ भाव का। यानी कि अन्य ग्रहों से सबसे अधिक भावों का स्थायी कारक गुरु है। ज्योतिष में गुरु को संतान, धन और उच्च ज्ञान का कारक तो माना ही जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु नीति, बैंकिंग, पुत्र, स्त्री के लिए पति, धार्मिक कार्य, विवाह, भाग्य, सोना, धर्म, शिक्षा, सम्मान, ज्योतिष, राइटिंग, टीचिंग, पब्लिकेशन, बड़ा भाई, आध्यात्मिकता का भी कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु राजनीति, दर्शन शास्त्र, न्याय, न्यायाधीश, चर्बी, संस्कृति, लंबी यात्राएं, बड़प्पन, प्रवचन देने वाले, एम्बिशन, लंबी यात्राएं और तीर्थ यात्राओं का भी कारक है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों पर गुरु का आधिपत्य है। गुरु का रत्न पुखराज है तथा सुनहला उपरत्न है। गुरु की महादशा 16 साल की होती है। जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ पोजीशन में होता है, ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, शासन प्रिय होते हैं, आचार्य, न्यायाधीश, धार्मिक पुरुष होते हैं तथा उच्च पद भी प्राप्त करते हैं। गुरु से प्रभावित व्यक्ति शारीरिक तौर पर मोटे और लंबे कद के होते हैं। इनकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है। ये जातक बहुत मेहनती होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने विचारों से सभी को प्रभावित कर लेते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। गुरु का पॉजिटिव प्रभाव ज्ञान, अध्यात्म के कारण मानव जाति को ईश्वर की दिव्य शक्ति से जोड़ने की क्षमता रखता है। गुरु बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जाप 1 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। बृहस्पति धनु राशि में तथा मीन राशि दोनों राशियों का स्वामी है। धनु राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, धनु राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गुरु मूल त्रिकोण का फल देता है तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री तक शुभ राशि का फल देता है। मीन राशि पूरी बृहस्पति की ही राशि है, यानी मीन राशि में बृहस्पति 0 डिग्री से 30 डिग्री तक पूरी राशि में शुभ राशि का ही फल देता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का फल देता है, उच्च राशि है उसकी, और मकर राशि में नीच का फल देता है। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पर परम उच्च हो जाता है तथा मकर राशि में 5 डिग्री पर परम नीच हो जाता है। बृहस्पति के नैसर्गिक मित्र सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। बृहस्पति शनि को सम मानता है, लेकिन 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों बुध और शुक्र को वो शत्रु मानता है। अब आपको मैं गुरु के तुला राशि में ट्रांजिट के फल प्रत्येक राशि के अनुसार बताता हूं। 12 राशियों में सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि, गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा
11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही रहेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। मेष राशि के 7वें भाव में गुरु का ट्रांजिट शुभ फल देगा। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का होता है, वैवाहिक सुख का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का होता है। जातक को वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। व्यवसाय में पार्टनरशिप में लाभ होगा। संतान से भी लाभ होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति होगी। व्यवसाय में लाभ होगा। शुभ कार्यों के लिए यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। मेष राशि वालों को 2017 में गुरु तुला राशि के ट्रांजिट के समय शुभ फल देगा। अब बारी है वृष राशि की। गुरु के तुला राशि में प्रवेश से वृष राशि के 6ठे भाव में ट्रांजिट करेगा। गुरु 6ठे भाव में ट्रांजिट के समय शुभ फल नहीं देता है। शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है। अपने परिवार के सदस्यों से भी विरोध शुरू हो जाता है। शत्रु हो जाते हैं। जातक को चोरी का भय रहता है, अग्नि का भय रहता है, पेट से संबंधित रोग होते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, मानसिक अशांति रहती है, धन की हानि होती है, लोन लेना पड़ सकता है। कुल मिलाकर वृष राशि वालों को गुरु का ट्रांजिट तुला राशि में अशुभ फल ही देगा। मिथुन राशि। गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही रहेगा। गुरु मिथुन राशि के 5वें भाव में गोचर करेगा, यानी कि 5वें भाव में वो शुभ फल देगा, क्योंकि गुरु चंद्र राशि से 5वें भाव में ट्रांजिट के समय शुभ फल ही देता है। पुत्र का जन्म हो सकता है, संतान से सुख प्राप्त हो सकता है, सरकार की, राजा की कृपा बनी रहेगी, जातक के बिजनेस में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, नौकरी में उन्नति होगी, मन में उच्च विचार आएंगे, सद्गुणों में वृद्धि होगी। पंचम भाव प्रेम का भाव भी है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा, बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, पूर्व जन्मों के शुभ फल मिलेंगे, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, आनंद में वृद्धि होगी। गुरु के तुला राशि में ट्रांजिट से मिथुन राशि वालों को शुभ फल ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, कर्क राशि। गुरु जब 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा और 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही ट्रांजिट करता रहेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में ही शुभ फल देता है। कर्क राशि के 4th हाउस में ट्रांजिट के समय गुरु शुभ फल नहीं देगा। जातक को धन हानि होगी, घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, जमीन जायदाद संपत्ति की सेल परचेज में लॉस होगा, जातक के शत्रु बढ़ जाएंगे, अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ सकता है, मानसिक अशांति रहेगी, जिससे मन में अशांति ही बनी रहेगी। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। कुल मिलाकर तुला राशि में गुरु का ट्रांजिट कर्क राशि के जातकों के लिए अशुभ फलदायक। नेक्स्ट, सिंह राशि। गुरु के तुला राशि में प्रवेश से गुरु सिंह राशि के 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। गुरु 3rd हाउस में शुभ फल नहीं देता है। जातक को शारीरिक कष्ट होंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, जिससे परिवार के सदस्यों से मन मुटाव हो जाएगा, झगड़े बढ़ जाएंगे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, नौकरी छूटने का डर रहता है, व्यापार में हानि होती है, मान सम्मान में कमी आती है, सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। यानी कि सिंह राशि वाले जातकों को तुला राशि में गुरु के ट्रांजिट से शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों को तुला राशि में गुरु के ट्रांजिट से अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, कन्या राशि। गुरु 12 सितंबर 2017 से तुला राशि में प्रवेश करेगा, जो कि कन्या राशि की 2nd हाउस में है। गुरु तुला राशि में 11 अक्टूबर 2018 तक रहेगा। गुरु चंद्र राशि से 2nd हाउस में ट्रांजिट करते समय बहुत शुभ फल देता है। जातक को धन लाभ देता है, फाइनेंशियल मैटर्स में बेनिफिट होगा, कुटुंब परिवार में खुशियां बढ़ जाती हैं, वाणी में मिठास आ जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी,
परिवार के सदस्यों से लगाव बढ़ जाता है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, यानी संतान हो सकती है। व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन होगी, शत्रु खुद ही हार मान लेंगे। जातक की रुचि परोपकार के कार्यों में बढ़ जाती है। दान पुण्य भी बहुत करता है, यानी कि गुरु के तुला राशि में ट्रांजिट से कन्या राशि वाले जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, तुला राशि। तुला राशि के पहले भाव में ही गुरु 12 सितंबर 2017 में प्रवेश करेगा और 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही रहेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय पहले भाव में शुभ फल नहीं देता है। मान सम्मान में कमी आ सकती है, धन हानि हो सकती है, कुटुंब परिवार की खुशियां कम हो जाती हैं, मान सम्मान में कमी होती है, परिवार के सदस्यों से विरोध हो जाता है, बिजनेस में लॉस होता है, नौकरी में ट्रांसफर हो सकती है, डिमोशन हो सकती है। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का तुला राशि में ट्रांजिट शुभ फल नहीं देगा। नेक्स्ट, वृश्चिक राशि। गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि वृश्चिक राशि के 12वें भाव में होती है। गुरु 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही रहेगा। 12वां भाव हानि का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। गुरु के 12th हाउस में ट्रांजिट से वृश्चिक राशि के जातकों के खर्चे बढ़ जाते हैं, धन हानि होती है, लेकिन गुरु के कारण शुभ कार्यों में ही खर्चे होंगे। धन हानि होगी, लेकिन व्यर्थ के खर्चे, अननेसेसरी के खर्चे बढ़ जाते हैं। संतान को कष्ट होता है, जातक के शरीर में रोग हो जाता है, मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। जातक जिन पर सबसे अधिक विश्वास करता है वे ही झूठे इल्जाम लगाते हैं। वृश्चिक राशि के 12th हाउस में गुरु का ट्रांजिट अशुभ फल ही देगा। डिसीजन पावर कम हो जाती है, दूसरों की सलाह लेकर काम करना पड़ता है। बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, करवा ले, नहीं तो रोग बढ़ जाता है। कुल मिलाकर 12th हाउस में गुरु के ट्रांजिट के वृश्चिक राशि वालों को अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, धनु राशि। गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही रहेगा। गुरु धनु राशि के 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में ट्रांजिट करते समय बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि गुरु चंद्र राशि से दूसरे हाउस, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में ट्रांजिट के समय शुभ फल देता है। गुरु धनु राशि के लाभ भाव में ट्रांजिट करते समय सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करेगा। जातक को धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, मकान, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, पुत्र लाभ होगा, शत्रुओं की हानि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होगी, संतान से भी लाभ होगा, सरकार से भी लाभ होगा, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि का गुरु ट्रांजिट करते समय धनु राशि के लिए अति शुभ फलदायक होता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही रहेगा। गुरु चंद्र राशि से दशम भाव में ट्रांजिट करते समय अशुभ फल देता है। बिजनेस चेंज करना पड़ सकता है, नौकरी छूट सकती है, नौकरी में कष्ट हो सकता है, धन हानि होती है, ट्रांसफर होने की संभावना बनी रहती है, मान सम्मान में कमी होती है, परिवार के सदस्यों से विरोध रहता है, संतान को भी कष्ट होता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए तुला राशि में गुरु का ट्रांजिट शुभ फल नहीं देगा। कुंभ राशि। गुरु 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा 11 अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही गोचर करेगा। गुरु चंद्र राशि से गोचर करते समय दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। गुरु कुंभ राशि के 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेगा तथा शुभ फल देगा। जातक को धन लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, विदेश यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा, सरकार से मान सम्मान मिलेगा, उच्च पद प्राप्त होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी, नौकरी में उन्नति होगी, भाइयों से भी
सुख प्राप्त होगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों को गुरु के तुला राशि में ट्रांजिट के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट लास्ट राशि मीन राशि। गुरु 12/9/2017 को तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा 11 अक्टूबर 2018 तक तुला में ही रहेगा। तुला राशि मीन राशि के 8वें भाव में स्थित है, यानी कि गुरु मीन राशि वालों के 8वें भाव में ट्रांजिट करेगा। गुरु चंद्र राशि से 8th हाउस में ट्रांजिट के समय बहुत अशुभ फल देता है। गुरु के 8th हाउस में ट्रांजिट से जातक को रोग होगा, शारीरिक व मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी, सरकार से दंड भय रहता है, चोरी होने का भय रहता है, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, संतान से विरोध रहता है, संतान को भी कष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर तुला राशि के गुरु का गोचर मीन राशि वालों के लिए अशुभ फलदायक ही होगा। नमस्कार।